हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का यह मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, जो अपनी इस जर्नी में चल रही है। जैसा कि टॉपिक है कि डीएफ आखिर कब तक हर्ट होते रहोगे, ये प्रश्न मैं आप सभी से करना चाहती हूँ, जो वास्तव में हर्ट हैं अपने ही ट्विन की वजह से। अगर आप चेजिंग की एनर्जी में हैं, आप अपने डीएम की ओर भाग रही हैं, वो साइलेंट है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, या उनकी शादी हो चुकी है, वो किसी भी तरह से आपको रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं और आप लगातार हर्ट हो रहे हैं, तो ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर आप अपने ही भीतर जाकर ये प्रश्न स्वयं से करिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक इंसान कभी भी किसी और की वजह से दुखी और परेशान नहीं होता, वो सिर्फ अपनी वजह से ही दुखी और परेशान होता है। उसको हमेशा ये लगता है कि सामने वाले की वजह से मैं परेशान हूँ, या सामने वाला मुझे तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन असली तकलीफ़ की वजह हम खुद ही होते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनसे कुछ चाह रहे हैं। अगर कुछ उम्मीद है, आशाएं हैं सामने वाले से, और वो चीज़ें हमको नहीं मिल रही है, तो हमें तकलीफ़ होगी, हम हर्ट होंगे। और इसी को अटैचमेंट कहते हैं। एक तीव्र लालसा, एक इच्छा, एक डिज़ायर कि हम सामने वाले से कुछ पाना चाहते हैं। पर यहीं पर इसका उल्टा कर दीजिए, डिटैचमेंट में आ जाइए। हमें सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, हमने जो कुछ दिया तो दिया, लेकिन हमको अब कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सामने वाले से कोई उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है। तो चाहे वो कैसा भी व्यवहार करे, आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट है ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा है ही नहीं। तो इन्हीं बातों को समझना है कि अगर आप हर्ट हो रहे हैं, तो इसका कारण है कि आप कुछ पाना चाहते हैं। इस जर्नी में हम अनकंडीशनल लव को सीखते हैं। अनकंडीशनल लव यानी कि निस्वार्थ प्रेम। इस दुनिया के हर एक मनुष्य से समान रूप से प्रेम, प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, हर किसी से। अनकंडीशनल लव ये डिवाइन का स्वभाव है, मदर अर्थ का स्वभाव है, क्योंकि वो हमेशा देती है, लेती कुछ भी नहीं है। एक देने का भाव, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई समझौता नहीं है, पाने की कोई चाह नहीं है। और यही एक सच्चा प्रेम होता है, और इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। पर अगर पाने की चाह है, तो वो अनकंडीशनल लव नहीं रह जाता। इसीलिए इस जर्नी में सबसे पहले डीएफ को अनकंडीशनल लव को सीखना पड़ता है, उसके बाद डीएम उसे समझता। कुछ डीएफ यहाँ पर गलतियाँ करती है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपको ये भी लग रहा है कि मैं बैलेंस हूँ, लेकिन जब आपके डीएम पूरी रीति से साइलेंट हो जाते हैं, उनकी ओर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप फिर से उनकी ओर देखने लगते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं उन्हें एक बार कॉल करूं क्या, मैसेज करूं क्या। और ऐसे ही चाहे उनका कोई बर्थडे हो या त्यौहार हो, आप उनको शुभकामनाएं देने चले जाते हैं, मैसेज लिखकर भेज देते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता, और एक बार फिर से आप हर्ट हो जाते हैं। जितनी साधना आपने की थी उसे 1 सेकंड में डीएम 0 कर देते हैं, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। तो यही है कारण कि अगर आपके डीएम साइलेंट हो गए हैं, उनको स्पेस दीजिए। आप क्यों उनके पीछे जा रहे हैं? क्योंकि अगर वो साइलेंट है, तो इसका मतलब कि आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं साइलेंट हैं। आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, ना कि उनकी ओर देखने की। लेकिन अगर एक बार फिर से आप चेजिंग के एनर्जी में आ गए,
तो वो तो रन करेंगे ही करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसा करें, उन्हें विश करें, उनको मैसेज करें तो वो खुश होंगे। डीएम खुश नहीं होते। उनको आपकी कमजोरी मालूम होती है। उनको पता होता है कि ये आज भी मेरे ही पीछे पड़ी है, और जैसे ही आपकी कमजोरी उनको दिखेगी वो भागना शुरू कर देंगे। तो इन बातों को समझना है आपको कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। डीएम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लगातार उनका पीछा कर रहे हैं, वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं और आप हर्ट हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि डीएम कुछ नहीं जानते, लेकिन डीएम सब कुछ जानते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं। आप अगर चेजिंग में हैं, आप अगर सोल लेवल पर उनका पीछा कर रहे हैं, उनको मालूम होता है, और वो अपने आप को ये विश्वास दिलाकर रखते हैं कि चाहे मैं कितने भी दिन, कितने भी महीने उसको कॉल ना करूं, मैसेज ना करूं, वो खुद से आएगी, खुद मुझे कॉल करेगी, मैसेज करेगी। ये उनका विश्वास होता है। और डीएफ वो गलती करती है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आखिर डीएम कहाँ गए, हमें उनकी खोज खबर लेनी चाहिए, वो कैसे हैं, हम जानना चाहते हैं, और आप उनको कॉल या मैसेज कर देते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है आपकी वीकनेस, और उनको ये भी मालूम होता है कि आप उनके पीछे आएंगे जरूर। तो जब तक आपकी वीकनेस है, डीएम आपके सामने ठहरेंगे ही नहीं। वो आपकी वीकनेस को देखकर भागते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को देखकर वापस आते हैं। इसीलिए आज मैं उन्हीं डीएम से कहना चाहती हूं जो आज भी सोल लेवल पर अपने डीएम का पीछा कर रहे हैं, चेजिंग में हैं, कि आप चाहे जितना भी उनके पीछे भागे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आपकी वीकनेस उनको दिखाई देती है तो वो कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। वो आपको हमेशा अपनी तरह देखना चाहते हैं, क्योंकि डीएम एनर्जी का मतलब ही है कॉन्फिडेंस, पावर, स्ट्रेंथ, और आप फिर से उसी डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं और चेजिंग में आकर वही गलतियां करते हैं। और जितनी साधना आपने की होती है वो 1 सेकंड में 0 हो जाती है। फिर से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। तो बार बार उसी स्थिति में क्यों पहुंचना? मैं अपने हर वीडियो में कहती हूं कि अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, कर्मा अकाउंट उनके साथ है, शादीशुदा हैं, और उसके बाद भी वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आप भी उसके लिए तैयार हैं, तो होगा ये कि उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी और आपकी जर्नी डिले हो जाएगी। क्योंकि वो ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आएंगे, आपको हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, आपकी एनर्जी लेंगे और चले जाएंगे। इसीलिए जब तक उनका कर्मा अकाउंट साथ है और वो आपकी वैल्यू को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आपके साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि 3D में वो अवेकन नहीं है। तो ऐसे डीएम के सामने आपको अवेयरनेस में रहना है, उनके इरादे को पहचानना है कि आखिर वो किस लिए आए हैं। लेकिन अगर आप ही डिजायर में हैं तो वो भी डिजायर में ही दिखेंगे। कुछ डीएफ की ये भी स्थिति है कि उनके डीएम का एक कर्मा अकाउंट है, वो अपने कार्मिक बंधन में फंसे हुए हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, परिवार है, बच्चे हैं, और आपके साथ कहीं मंदिर में या किसी स्थान पर शादी कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि मैं उसकी पत्नी बन गई, लेकिन आप हमेशा एक सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाती है। आप किस तरह से ठगे जा रहे हैं आपको खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि आपका डीएम 3D में अवेकन है ही नहीं। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली, वो उनके कार्मिक अकाउंट के लिए है, और वो यही करते हैं। उनका 2 अकाउंट चलता है, एक और उनका घर परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, और दूसरी ओर आपका, जहां पर आपकी एनर्जी को वो लेते हैं और अपने कार्मिक अकाउंट में लगाते हैं। कुछ समय के बाद जब आप एनर्जी देते देते एनर्जी लेवल पर पूरी रीति से ड्रेन हो जाते हैं, तो वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती।
समाज में, परिवार में, दुनिया के सामने उनकी जो पहचान है उनकी वाइफ के साथ है। दुनिया या समाज अगर मान्यता देगी तो उसी रिश्ते को देगी, लेकिन आपके साथ उनकी कोई पहचान नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि आप सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन बनकर रह गई है। लगातार आपकी एनर्जी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो आपकी जर्नी पूरी हो पा रही है, ना आपके डीएम की अवेकनिंग हो पा रही है, क्योंकि यहां पर जो गलती है वो आपकी है। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी अपने कर्मा अकाउंट में है, जो शादीशुदा है, उनके साथ आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं है। एक रियल डीएफ कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसे अपनी जर्नी डिले नहीं करनी है। अगर वो अपनी एनर्जी बचाती है, खुद पर काम करती है, तो वो अपनी जर्नी को पहले पूरी करेगी। लेकिन अगर वो एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, कार्मिक अकाउंट में है, तो उसकी ऑरा जो इतनी पवित्र नहीं है, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट से होकर आ रहा है और आप साधनारत हैं, आप प्योर हो रहे हैं, और इसीलिए आपकी प्योर एनर्जी को वो ले जाता है और अपनी नेगेटिविटी को वो आपको दे जाता है और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं और आप अपनी ही जर्नी में स्टक हो जाते हैं। तो इन बातों पर गौर करो कि क्या आपको ये स्थिति मंजूर है कि आप दुनिया के सामने सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाए। आपकी एक पहचान है, आपका एक वजूद है, आपका एक अस्तित्व है, आप डीएफ हैं। अगर आप खुद पर काम करें तो आप डिवाइन फेमिनाइन बनेंगे, लेकिन अगर इस तरह से आपने अपनी एनर्जी दी तो आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। न तो आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही आपके डीएम। अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि एक रियल डीएफ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानती है, उसकी वैल्यू करती है। अगर सामने वाला उसको इग्नोर कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसे बार बार दुत्कार रहा है, झिड़क रहा है, उससे भाग रहा है, तो ऐसे के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। आप उनके पीछे भागते रहेंगे और लगातार परेशान होते रहेंगे, दर्द और तकलीफ में हमेशा रहेंगे। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप खुद की ओर मुड़ेंगे, खुद पर काम करेंगे, क्योंकि इस जर्नी में यही जरूरी है। क्योंकि अगर आपने खुद ही अपनी वैल्यू नहीं की, अपनी कीमत को नहीं पहचाना, तो सामने वाला क्या आपकी कीमत पहचानेगा। इतनी आसानी से अगर आप उनको मिल गए तो आपकी कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि खुद की वैल्यू करो, खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है। तो आपको भी ये जरूरी है कि आप खुद पर काम करें, बेहतर काम करें, डिवाइन को समर्पण करें, डिवाइन की गाइडेंस में चले, निरंतर कर्म करें और अपनी इस जर्नी को जल्द से जल्द पूरा करें। क्योंकि डीएम चाहे कहीं भी चले जाएं, अगर आपने खुद पर काम पूरा किया है तो वो वापस लौटकर आते जरूर हैं। डिवाइन आपके साथ उनका रीयूनियन करवाएंगे जरूर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि खुद पर काम करना, पीछे मुड़कर उन्हें नहीं देखना है, आगे ही चलना है, आगे ही बढ़ना है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई उसे गौर कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, चिंतन करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।